हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लैब। मैं स्वप्निल अग्रवाल आप लोगों की इस चैनल पर हूं, रीजनिंग की टीचर। और बहुत दिनों से आप लोगों के सारे कमेंट्स देख के मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आपको कराऊंगी लेटर्स की प्लेस वैल्यूज एंड ऑपोजिट्स की ट्रिक, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो बहुत दिन से हर एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैम मुझे ये याद करा दीजिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं या हो जाती हूं। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के हम शुरू करते हैं लेटर्स की प्लेस वैल्यूज एंड ऑपोजिट्स को याद करने की ट्रिक के साथ। तो लेटर्स की प्लेस वैल्यूज एंड ऑपोजिट्स कहां कहां आपकी यूज होंगी? लेटर सीरीज में, लेटर एनालॉजी में, लेटर क्लासिफिकेशन में एंड कोडिंग डिकोडिंग में। ये चार मेजर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यूज एंड ऑपोजिट्स का काम आएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। अब लेटर्स की प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं? जैसे कि हम जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब लेटर्स होते हैं। लेकिन ए 26 लेटर्स में से ए होता है पहले नंबर पे, बी होता है दूसरे नंबर पे, सी होता है तीसरे और डी होता है चौथे नंबर पे। तो ए बी सी डी तक तो चलो याद रहता है, जेड हमारा आखिरी होता है, ये याद रहता है, लेकिन बीच वाले लेटर्स का डब्बा गोल हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए आज मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी ट्रिक्स लेके आई हूं जिनके माध्यम से हम याद करेंगे प्लेस वैल्यूज। तो सबसे पहली ट्रिक जो हर एक स्टूडेंट याद कर लेता है वो है इजोती। ई जे ओ टी वाई, इजोती। ये 5 के मल्टीपल्स हैं, 5, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15, 20, 25 नंबर पे ई जे ओ टी और वाई आता है। और ये कई सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैंने सिर्फ ये याद कर लिया, आगे पीछे का मैं अपने आप एग्जाम में निकाल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ए से लेके जेड तक की सारी ट्रिक्स याद करते हैं। अगर अब देखिए, चलिए ट्रिक से शुरू करते हैं। ये तो बहुत इजी है याद रखना, एबीसीडी पहला दूसरा तीसरा चौथा होता है, एकदम सिंपल है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं मोस्टली। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4। या बच्चा जब एकदम छोटा होता है और घर में कोई गेस्ट आ जाए तो हम क्या कहते हैं, बेटा बेटा अंकल को एबीसीडी सुना दो, बेटा बेटा अंकल को 1 2 3 4 सुना दो। तो हम हमेशा से एबीसीडी 1 2 3 4 साथ में ही बोलते हैं। तो एबीसीडी हो जाता है हमारा 1 2 3 4। फिर 5वें नंबर पे आ जाता है ई, अभी देखा था इजोती का ई आ जाता है। फिर एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। कैसे याद रखना है? एफ से एक वर्ड बनता है फिक्स, और फिक्स किससे राइम कर रहा है? 6 के साथ। तो एफ की प्लेस वैल्यू हो गई 6, एफ हो गया 6। फिर एफ के बाद आता है जी, जी की प्लेस वैल्यू हो जाती है 7। कैसे याद रखना है? जी 7 नेशंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जी की प्लेस वैल्यू हो जाती है 7। दूसरा तरीका जी के 7 याद रखने का यह है कि हम जी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो जी को जब आप ऐसे लिखते हो तो आप खुद ही जी में एक 7 बना रहे हो, तो जी की प्लेस वैल्यू हो गई 7। जी के बाद आता है एच, एच से एक वर्ड बनता है हेट, और हेट किससे राइम करता है? 8 से। हेट बोलो तो किसकी आवाज आती है? 8 की। तो एच की प्लेस वैल्यू हो गई 8 यानी कि 8। फिर आता है आई, आई की प्लेस वैल्यू हो जाती है 9 यानी कि 9। क्यों? क्योंकि हमने, जैसे मैंने भी आपसे पूछा कि आई की प्लेस वैल्यू क्या है, मैम आई नो या आई डोंट नो, या प्लेस वैल्यूज किसको याद है? मैम आई नो, मैम आई डोंट नो, आई नो हम साथ में बोलते हैं। तो आई की प्लेस वैल्यू हो जाती है 9। फिर इजोती से याद किया था, जे हो जाएगा 10। फिर आ जाता है के की प्लेस वैल्यू 11। कैसे याद करना है? किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम, प्रीति जिंटा जिसकी ओनर थी, फिलहाल तो नाम चेंज कर दिया है, लेकिन किंग्स 11 पंजाब से हम याद करेंगे के की प्लेस वैल्यू 11। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिक, एल की प्लेस वैल्यू हो जाती है 12। अब एल से एक वर्ड बनता है, जैसे एच से बनता है हेट, वैसे एल से बनता है लव, यानी कि प्यार, यानी कि प्रेम, यानी कि मोहब्बत, यानी कि इश्क। तो जो भी व्यक्ति प्रेम में पड़ा है उसकी जिंदगी के तो भाई 12 बज जाते हैं। तो प्रेम में पड़े हर एक व्यक्ति के 12 बज जाते हैं, इसीलिए एल की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12, जो कि होती है सबसे बढ़िया ट्रिक। एल के बाद आ जाता है एम, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, क्योंकि भाई एक गाना बना था, मैं तेरा हीरो ओ ओ ओ ओ ओ, तो मैं तेरा हीरो, तो एम 13। ठीक है बेटा, एम की प्लेस वैल्यू हो गई 13। फिर आ जाता है एन, एन की प्लेस वैल्यू हो जाती है 14। क्यों? क्योंकि 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, तो 14 नवंबर 14 एन।
चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर को, तो ये हो जाता है प्लेस वैल्यू एन की। एन के बाद आ जाएगा ओ, ज्योति से याद किया था 15। फिर ओपी, अब देखो ओपी 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 साथ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैल्मोन भाई ओपी, ऐसे कोई सैवेज सी रील होती है जिसमें ओपी साथ में यूज होता है। तो ओपी जिसको हम कहते हैं ओवर पार, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, तो भाई पी की तो अपने आप ही उसके साथ ही यूज होता है, तो हो जाएगी 16। पी के बाद आता है क्यू, क्यू की प्लेस वैल्यू है 17, क्योंकि क्वीन है एक जंगल की और जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो क्वीन से है खतरा, इसलिए प्लेस वैल्यू हो गई 17। ठीक है, क्यू के बाद आ जाएगा आर, आर क्या है 18, 18 में आर का बहुत ज्यादा साउंड है, तो आर की प्लेस वैल्यू 18 हो गई। दूसरा ट्रिक याद करने का, देखो आर से एक वर्ड बनता है राइट, यानी कि हक, अधिकार। तो राइट टू वोट, वोट देने का जो अधिकार है वो आपको कब मिलता है, 18 साल की उम्र में, तो आर की प्लेस वैल्यू हो गई 18। सारे राइट्स आपको 18 साल के पूरे होने पर मिलते हैं, तो आर की प्लेस वैल्यू 18 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एस 19, एस की प्लेस वैल्यू 19, क्योंकि 19 में बहुत लंबा सा एस का साउंड है, तो 19 हो जाएगी एस की प्लेस वैल्यू। दूसरा तरीका याद करने का ये भी है, एस में अगर आप ऊपर से इसको जोड़ दो तो ये आपका 9 बन जाता है। ठीक है बेटा, 9 बन जाता है, तो यहां पे ये एस की प्लेस वैल्यू 19 हो जाती है। फिर ज्योति से याद किया था, टी की प्लेस वैल्यू 20, नहीं याद है तो T20 क्रिकेट मैच से आप याद कर सकते हो, T20 मैचेस, तो टी की प्लेस वैल्यू हो गई 20। ठीक है, फिर यूवी, अब यूवी यानी कि देखो यूवी हम क्या बोलते हैं, यूवी कई लोग यूवी रेस को बोलते हैं, लेकिन कोई भी 90s किड है जो क्रिकेट का फैन है उसके लिए यूवी का मतलब सिर्फ एक है, युवराज सिंह। तो यूवी यानी कि युवराज सिंह ने 21-22 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो यू और वी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 21-22, 21 और 22। ठीक है, फिर आ जाता है डब्लू, डब्लू अगर आप डब्लू को ऐसे घुमा दो, डब्लू को ऐसे घुमा दो तो क्या बन जाता है 3, तो ऑब्वियसली इसकी प्लेस वैल्यू 3 तो होगी नहीं क्योंकि सी की होती है, 13 हो जाती है, एम की तो ले दे के बचता है 23, तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू हो गई 23। एक्स के होते हैं 4 चेहरे, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 4 चेहरे होते हैं किसी भी एक्स के, ई एक्स वाले एक्स के होते हैं 4 चेहरे, तो एक्स की प्लेस वैल्यू हो गई 24। ज्योति से याद किया था वाई है 25 और जेड होता है आखिरी लेटर, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है 26। तो इस तरीके से हम लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लेटर्स के ऑपोजिट्स की ट्रिक पर। ऑपोजिट लेटर, ए के ऑपोजिट जेड, बी के ऑपोजिट वाई, ये आता है, कैसे याद करना है। देखिए पहली चीज तो याद रखना है आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम लिख दिया आपने। अब एन को नीचे से लिख दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गए ऑपोजिट्स। लेकिन एग्जाम में ये अगर लिखोगे ना आप रफ पेपर पे भी, तो भी आपको डिबार कर दिया जाएगा, पेपर देने से पेपर लेके फाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो आपको इसकी प्लेस वैल्यूज तो याद हो गई, लेकिन अब ऑपोजिट्स क्या है ये याद करना जरूरी है। किस ट्रिक से हम ऑपोजिट्स याद करते हैं आइए देखते हैं। देखिए ए का ऑपोजिट जेड होता है, इसको याद कैसे करना है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा सिलेबस तैयार हो गया, आप कहोगे हाँ मैम, ए टू जेड सब आता है, ए टू जेड हम हमेशा बोलते हैं। दूसरी चीज एक वर्ड है आजाद, जिससे आप याद कर सकते हो कि ए का ऑपोजिट होता है जेड, या तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं ए टू जेड सब आता है, जिसका मतलब होता है कंप्लीट, ए टू जेड सब आता है तो क्या हो जाता है कंप्लीट, तो ए का ऑपोजिट जेड। बी का ऑपोजिट वाई, कैसे याद करेंगे, बॉय से या बॉय से या बाय से। सी का ऑपोजिट एक्स, कैसे याद करेंगे, क्रक्स से या क्रैक्स से, क्रैक्स की नमकीन आती है ना, चिप्स चिप्स आते हैं क्रैक्स के, क्रैक्स से याद कर लिया। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, याद करने के कई तरीके हैं, एक तो है ड्यू, माउंटेन ड्यू वाला ड्यू, एक है दूध वाला, एक तरीका है याद करने का दूध वाला, तो डी का ऑपोजिट डब्ल्यू आप दूध वाला से भी याद कर सकते हैं। फिर आ जाता है ईवी, ईवी ईवी गाड़ियां आजकल बहुत चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी आप उससे याद कर सकते हैं। ईवी आप याद कर सकते हैं इवनिंग से भी, तो ई का ऑपोजिट वी हो गया। एफ का ऑपोजिट यू, एफ का ऑपोजिट यू याद करने का तरीका क्या है, फन, एफ का ऑपोजिट यू हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो फूक के उड़ा दिया,
फूंक के उड़ा दिया। तो F का ऑपोजिट क्या हो गया? U। G का ऑपोजिट टी याद करने का तरीका है भाई गेम ऑफ थ्रोन्स, G का ऑपोजिट टी। GT रोड, G का ऑपोजिट टी। और कई लोग इसको गुजरात से भी याद करते हैं, हालांकि मैं गुजरात से इसलिए नहीं कराती हूं क्योंकि उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। G का ऑपोजिट टी आप GT रोड या गेम ऑफ थ्रोन से याद कर सकते हैं। फिर आ जाता है S। H का ऑपोजिट S। याद करने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका है हम सब, हम सब से याद कर सकते हैं। एक तरीका है हाई स्कूल, एक तरीका है हनी सिंह, एक तरीका है हिल स्टेशन। तो 4 तरीके हैं आपके पास H का ऑपोजिट S याद करने के लिए। I का ऑपोजिट R, भाई हाल ही में सब लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो IR यानी कि इंडियन रेलवे से हमने याद कर लिया IR। J का ऑपोजिट है Q, जिसको हम क्या कहते हैं? जंगल क्वीन या जैकलीन, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जैकलीन या जंगल क्वीन हम ऐसे कह सकते हैं। फिर आता है K का ऑपोजिट P। कैसे याद करना है? बहुत तरीके हैं। कमला पसंद सबसे पहला तरीका, कानपुर, ठीक है। फिर केविन पीटरसन क्रिकेटर, कायरन पोलार्ड क्रिकेटर, कुर्ता पैजामा, ठीक है। फिर उसके बाद पीके मूवी, फिर काला पानी की सजा जो होती थी। इतने सारे तरीके याद करने को, के का ऑपोजिट पी, तो यहां पे आप याद कर सकते हैं कमला पसंद, कुर्ता पैजामा, कानपुर या किसी भी तरीके से। फिर आ जाता है LO। एल का ऑपोजिट O याद करते हैं लव से। फिर आ जाता है MN, मेरा मन, मन्नत, मैन, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। M का ऑपोजिट N, मंजिल, मैन, मन, ठीक है, मन्नत, किसी भी तरीके से आप M का ऑपोजिट N याद कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप ऑपोजिट लेटर्स याद कर सकते हैं। ये कुछ वो तरीके थे जिनसे कि आप प्लेस वैल्यूज याद कर सकते थे। और मैं जानती हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सीखा है, समझा है, लेकिन फिर भी रिवाइज करने के लिए चाहिए होगा। तो रिवाइज करने के लिए इसकी पूरी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद स्वप्निल मैम पर आज अपलोड कर दूंगी। तो ये टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको इसका फ्री PDF भी मिल जाएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तुरंत कर लो, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस, ट्रिक वाले वीडियोस मैं हर दिन आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूं। ठीक है, ओके। और हाँ, जाने से पहले एक सिंपल सी बात, आप लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हमने हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर लॉन्च किया है रेलवे ग्रुप डी का ये क्रांति बैच। जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बेसिक से टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ट्रिक्स के साथ, शॉर्टकट्स के साथ करना चाहते हैं, पूरा रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस कवर, वो सभी स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पर लॉन्च किया हुआ ये क्रांति बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको पूरा रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस कवर कराया जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी जब तक कोर्स की वैलिडिटी है तब तक। फिर इस बैच में पहली बार आप लोगों को बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा लिए, लाइव क्लासेस तो सारे बैचेस में मिलती थी, लेकिन इस बैच में पहली बार ऐसा हो रहा है बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा लिए आपको लाइव के संग संग VOD यानी कि प्री रिकॉर्डेड बैच भी पहले से दिया जा रहा है, जिससे कि आप कभी भी, जितने भी कम से कम समय में सिर्फ रिकॉर्डिंग्स देख के भी अपना बैच कंप्लीट कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा लिए इस बैच में फ्री में मिल रही है आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, जो कि है सारे ही सब्जेक्ट के लगभग 250 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट आपको इस बैच में मिल रहे हैं। और सबसे खास बात इस बैच की क्या है कि वैसे तो इस बैच का कॉस्ट है 499, लेकिन अभी 3 दिन तक चल रहा है होली महोत्सव, जिसमें कि लैब 312 कूपन कोड का अगर आप यूज करते हो तो यही बैच जो 499 का मिलेगा आपको 3 दिन बाद, अभी मिलेगा 450 रुपीज का। इस पर भी आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड से। इस पर आपको इस कूपन कोड की वजह से 5000 प्लस क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक मिलने वाली है, जिससे आपका GS, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस सब कुछ कवर होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी ये ई बुक। ये सब कुछ आपको मिलेगी लैब 312 कूपन कोड का यूज करने से अभी अगले 3 दिन तक। और अगले 3 दिन तक इस बैच की वैलिडिटी पे एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। 1 साल की वैलिडिटी होती है जनरली इस बैच की, लेकिन इस समय अगले 3 दिन तक अगर आप इस बैच को परचेस करते हैं तो इस साल की वैलिडिटी हो गई है 3 साल की। 1 साल की 3 गुना बढ़ गई है, यानी कि 3 साल हो गई है। 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी, 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एंड 5000 प्लस क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक मिलेगी लैब 312 कूपन कोड का यूज करके। तो आप सब लोग इस बैच में अगर इंटरेस्टेड हैं तो लैब वेबसाइट एंड लैब
एप्लीकेशन पर जाकर इस बैच को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और इन सारी ट्रिक्स में से सबसे बेस्ट ट्रिक आपको कौन सी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने सभी जरूरतमंद फ्रेंड्स के संग शेयर करिएगा जिनको आप ही की तरह प्रॉब्लम होती है प्लेस वैल्यूज एंड ऑपोजिट्स को याद करने की। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी होली, एंड पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।